इस वीडियो में हम पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है भारत में संवैधानिक विकास। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो देखिए किस वर्ष किया गया ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी और इमारत का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। काउंसिल हाउस ने बाद में अपना नाम बदलकर संसद भवन कर लिया था। पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? तो देखिए कौन से अधिनियम के द्वारा ये दी गई? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार संघीय संरचना भारत को दी गई थी। देखिए भारत को संघीय संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 के जरिए मिली थी। ये अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। ये अधिनियम 1937 में लागू हुआ था। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो देखिए इसे हमने कहाँ के संविधान से लिया है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान में भी सिद्धांतों का एक समान समूह शामिल था जिसे सामाजिक नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया गया था। एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो देखिए इसके वर्गीकरण का आधार तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध ये एकात्मक और संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार है। देखिए केंद्र सरकार और इकाइयों के बीच संबंधों के आधार पर सरकारों को एकात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो देखिए इसे कहाँ से लिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? तो देखिए क्या था फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? तो देखिए कौन सा अनुच्छेद था इनमें से जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 388 ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 लागू हुए थे। मतलब टोटल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। ये अनुच्छेद नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपायों और संक्षिप्त शीर्षक से जुड़े थे। निम्नलिखित में से किस देश का आलिखित संविधान है? तो देखिए किसका है संविधान आलिखित? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिटेन का आलिखित संविधान है। देखिए ब्रिटेन का संविधान आलिखित व असंहिताबद्ध है, जिसका अर्थ है उनके पास ऐसा कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है जो सभी कानूनों, नियमों और विनियमों को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? तो देखिए कौन सी हो जाएगी विशेषता? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान का लचीलापन ये संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो देखिए कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आर के षणमुखम शेट्टी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। देखिए आर के षणमुखम शेट्टी ने 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था।
यह परंपरा किस देश में विद्यमान है? वंस अ स्पीकर, ऑलवेज अ स्पीकर। तो देखिए कौन से देश की परंपरा है ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, ये ब्रिटेन की परंपरा है। देखिए एक बार वक्ता हमेशा वक्ता की परंपरा ब्रिटेन में विद्यमान है। इस परंपरा के मुताबिक ब्रिटेन के स्पीकर अपने पद पर रहते हुए अपने राजनीतिक दल से सभी संबंध तोड़ लेते हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ये ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। देखिए विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की संस्थाओं की प्रधान विशेषता है। विधि के शासन का सीधा अर्थ यह है कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, ना कि किसी व्यक्ति की निरंकुश इच्छा का। किसने भारत के संविधान को अर्ध संघीय रूप में वर्णित किया था? तो देखिए किसने किया था ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, कैसी वेयर ने भारत का जो संविधान है उसे अर्ध संघीय रूप में वर्णित किया था। देखिए प्रोफेसर केसी वेयर ने भारत के संविधान को अर्ध संघीय रूप में वर्णित किया था। उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान संघीय और एकात्मक दोनों तरह की विशेषताओं को अपनाता है। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो देखिए कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सर बी.एन. राव। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है? तो देखिए किसमें होता है ये? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, संसदीय शासन प्रणाली में सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है। संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है। तो देखिए क्या मिलता है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, संविधान द्वारा दी गई शक्तियां ये राज्य सरकारों को मिलती है संघीय सरकार में। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? तो देखिए क्या उद्देश्य है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना ये लोकतांत्रिक समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है। भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो देखिए कौन सी कंट्री से ये ली गई है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका से ये ली गई है। देखिए भारतीय संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 80(1) का के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन या मनोनयन कर सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये दर्शाता है कि भारत एक देश है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो देखिए एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड से हमने एकल नागरिकता की अवधारणा ली है। देखिए लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहाँ पर विद्यमान है? तो देखिए कहाँ पर विद्यमान है ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली विद्यमान है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो देखिए ये तो इजी सा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन सभी को पता होगा कि डी करेक्ट है, 24 तीलियां हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान की रचना में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए कौन थे इनमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सरकार का संघीय रूप की महत्वपूर्ण विशेषता है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, विधायिका से स्वतंत्र होता है अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो देखिए क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा?
तो बी ऑप्शन करेक्ट है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 296। जो भारत की अंतरिम संसद थी उसमें 296 सदस्य थे। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए न्यायिक समीक्षा हमने कहाँ से ली है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसए के संविधान से हमने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लिया है। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? तो देखिए कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सभी हमने यूएसए के संविधान से लिया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, प्रतिनिधिक प्रकार का लोकतंत्र है भारत में। भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह एक संसदीय प्रणाली है। भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, यह हमने कनाडा से ली है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था क्योंकि, तो देखिए क्यों चुना गया था 26 जनवरी का दिन? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी का दिन जो है इसे चुना गया था। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो देखिए कहाँ से प्रकाशित हुआ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, देहरादून से प्रकाशित हुआ था। देखिए भारत का संविधान प्रकाशित करने में देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया का अहम योगदान रहा। तब सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में हुआ करता था। यह नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप में पहली बार इसकी 1000 प्रतियां प्रकाशित की गई थी। इसे फोटोलिथोग्राफिक तकनीक से प्रकाशित किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? तो देखिए चक्र क्या निरूपित करता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, गति को निरूपित करता है राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र। देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र का मतलब है गति, समय की गति और जीवन की गतिशीलता। इसे अशोक चक्र कहते हैं। ये चक्र धर्म और निष्ठा का प्रतीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो देखिए कौन से अधिनियम के द्वारा ये दिया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग नामक पद का सुझाव दिया गया था। ये अधिनियम अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? तो देखिए क्या दोष है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, पृथक्करण का खतरा। ये संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ब्रिटेन में संविधान की संकल्पना का उद्भव हुआ था। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, संसद भवन में भारत का मूल संविधान संरक्षित रखा गया है। देखिए भारत के संविधान की मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इन प्रतियों को हीलियम से भरे बक्सों में रखा